दुनिया के हर इंसान को शादी की तमन्ना तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शादी होने के बाद में इस रिश्तों को निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी एक ऐसा रिश्ता है कि इस रिश्ते के अंदर दो ऐसे लोग जुड़ते हैं जो पहले एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं, लेकिन उसके बाद में यही दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ये भरोसे का होता है और भरोसे की ही नींव पर ये रिश्ता चलता है। और कहा जाए, अगर देखा जाए तो ये पति पत्नी का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो 7 जन्मों तक इंसान का साथ देता है। लेकिन आज के इस समाज में पति और पत्नी के रिश्ते को कुछ इस तरीके से कलंकित कर दिया गया है कि जितना ये पवित्र रिश्ता है, हालांकि खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन जब ये रिश्ता बनता है तो खून के रिश्तों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के दौर में इस रिश्ते को कुछ इस तरीके से कलंकित किया गया है जिसको सुनने, सोचने और समझने की इंसान के अंदर शक्ति ही नहीं बची। दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी के अंदर एक महिला होती है, उसकी शादी होती है। शादी करने के बाद में वो अपने ससुराल पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर जब वो कुछ दिन अपने पति के साथ में रहती है तो उसको ये पता चलता है कि उसका पति उसके साथ फिजिकल नहीं हो रहा है, उसका पति उसके साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना रहा है। जब वो इसकी छानबीन करती है तो उसे पता ये चलता है कि उसका जो पति है वो किन्नर है। जब वो ये बात जाकर अपनी सास को बताती है तो सास सीधे से ये कह देती है कि तुम्हें शारीरिक संबंधों की अगर ज़रूरत है तो अपने जेठ से बना सकती हो। और ज़रा सोचिए कि हम कौन से समाज में आ गए, कौन सा ये समाज है जो इस तरीके के रिश्तों की इजाज़त देता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग कहानी है और ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर करेगी। आज की इस कहानी के अंदर एक महिला जो कि पुलिस थाने पहुंचती है, जबकि उसकी शादी को ज़्यादा समय नहीं गुजरा है। उसकी शादी को मात्र अगर देखा जाए तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और इस 1 साल के अंदर ही ये महिला पुलिस थाने पहुंचती है। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहती है कि साहब, उसकी जो सास है उसे मरवा देगी और उसका पति उसके साथ में कुछ इस तरीके से कर रहा है और ससुर ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। यकीनन दोस्तों, आप लोग ये कहानी सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान होंगे। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की जो घटना, आज की जो कहानी जो मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर शहर, और इसी इंदौर शहर के अंदर एक थाना आता है अन्नापूर्णा थाना। और इसी अन्नापूर्णा थाने के अंदर 7 सितंबर साल 2024 को एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, कम से उम्र है, अभी कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, ये लड़की पुलिस थाने के अंदर पहुंचती है। और इसके जो हालात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी देर तक तो ये बैठी रहती है, अपनी बारी का इंतज़ार करती है। उसके बाद में जब पुलिस वालों के सामने पहुंचती है तो ये लड़की पुलिस वालों से कहती है कि साहब, उसकी ज़िंदगी को बचा लीजिए, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से शायद वो इस दुनिया में ही ना रहे। उसकी सास उसे जादू टोना कर कर मार डालेगी। जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा पुचकारते हैं, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे संभालते हैं और संभालने के बाद में कहते हैं कि पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से बताओ, आखिर क्या हुआ है। अगर बात सही होगी उस पर हम लोग छानबीन करेंगे, और छानबीन करने के बाद में अगर दोषी पाया जाता है कोई व्यक्ति तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। तो उसके बाद में जो लड़की होती है बस रो ही जा रही होती है। लड़की का रोना जारी होता है, पुलिस वाले समझा रहे होते हैं, लेकिन लड़की के ये समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे कर आखिर पुलिस वालों के सामने अपनी आप बीती बताए। पुलिस वाले जब बहुत ज़्यादा पुचकार लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसे समझा लेते हैं, तो आखिरकार ये जो लड़की होती है पुलिस के सामने अपना दर्द बयां बताती है और जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद में यकीनन दोस्तों आप लोग हैरान परेशान हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी अपना माथा पकड़ लेते हैं। दरअसल ये लड़की बताती है ये मध्य प्रदेश के इसी अन्नापूर्णा थाने के एक इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। और जब उसकी शादी की उम्र होने को थी तो उसके जो परिवार वाले होते हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी का वक्त आ चुका है और तुम्हारे लिए लड़का देखा जा रहा है। हालांकि मेरी पढ़ने की इच्छा थी और मैं अपने घर परिवार वालों से कहती हूँ कि मैं अभी और पढ़ूंगी, लेकिन घर परिवार वाले कहते हैं कि शादी की उम्र हो चुकी है, बेहतर यही है कि शादी कर लो, अगर पढ़ना भी चाहो तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। लड़की जो होती है मान जाती है, क्योंकि इसके लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था वो लड़का एक बैंक का मैनेजर था। बैंक मैनेजर का रिश्ता इतना बड़ा रिश्ता, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। लड़की को भी बताया जाता है कि जैसा लड़का तुम्हें चाहिए वैसा ही वो लड़का है, पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी, अच्छी नौकरी है, अच्छी पोस्ट है, तो क्यों ऐसे रिश्ते को ठुकरा रही हो। लड़की को बहुत ज़्यादा जब समझाया जाता है तो आखिरकार ये लड़की इस शादी करने के लिए मान जाती है। उसके बाद में जब लड़के वाले आते हैं तो बाकायदा जितनी भी रस्में रहती हैं उसके मुताबिक
जो रिश्ता होता है वो तय हो जाता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। उसके बाद में लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ में बातचीत शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। आमतौर पर आज की सोसाइटी में अगर लड़का और लड़की के बीच में बातचीत ना हो तो लोग ये कहते हैं कि ये रिश्ता सही नहीं है और शायद ये पति पत्नी खुश ना रहें क्योंकि मिजाज नहीं मिलेंगे। आज के समाज में अगर देखें तो बातचीत करना सही भी है क्योंकि इससे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैठती है। इसलिए जो लड़की लड़का थे ये दोनों भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। समय यूं ही गुजरता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और जो शादी की डेट फिक्स हुई थी आखिरकार वो डेट आ जाती है। लड़की के परिवारों में भी खुशियों का माहौल था। लड़की भी आज पार्लर गई थी, सज धज कर आई थी, दुल्हन बनी थी। उधर जो लड़का था उसके घर भी बारात लेने का इंतज़ाम हो रहा था। बारात ले जाने का टाइम आ चुका था, दूल्हा अभी तक तैयार नहीं हुआ था। उसके जो पिता होते हैं दूल्हे के, वो आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि आखिर कितनी देर तुम लगाओगे, जल्दी चलो, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। दूल्हा कहता है कि बस थोड़ी देर रुकिए, हम लोग तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में मेरे कुछ दोस्त लोग भी आ रहे हैं, उसके बाद बस बारात निकाल लेंगे। बाकायदा दूल्हा तैयार होता है, सारी रस्में होती हैं और बारात वहाँ से निकाल ली जाती है। बारात पहुँचती है, पहुँचने के बाद में उसे अच्छे से बैठाया जाता है। लड़की के पिता ने गरीबी में जिस तरीके से इंतज़ाम किए थे वो हैरान करने वाले थे क्योंकि उस पिता ने खाने दाने का, नाश्ते पानी का इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया था क्योंकि वो सोच रहा था उसके दामाद जी एक बैंक मैनेजर हैं और अच्छी खासी बारात आई होगी और अच्छे से अगर उनकी खिदमत कर लेगा तो दामाद जी का दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए जो बाप था आज ये भी नहीं डर रहा था कि इसके ऊपर कितना कर्जा हो जाएगा, कितना पानी हो जाएगा, और ये हर बेहतर वो कोशिश करता है कि जिससे इसके जो दामाद जी हैं वो खुश हो सकें। बाकायदा जो रीति रिवाज होते हैं उसके मुताबिक शादी होती है। अब वक्त आ जाता है बारात वापसी का। बारात वापसी का जब वक्त आता है तो दुल्हन आज बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि एक लड़की उसके लिए सबसे मुश्किल दौर अगर कुछ होता है तो जब वो अपने माता पिता को छोड़कर उस घर से, उस अंगना से जाती है जिस घर में उसने अपने बचपन गुजारा है, जिस घर में उसने एक लंबी उम्र गुजारी है। उस घर को जब वो छोड़ के जाती है तो वाकई उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ का अंदाज़ा शायद दुनिया का कोई इंसान लगा पाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पत्नी के साथ में बहुत अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि वो अपना पूरा परिवार छोड़ के आती है एक ऐसे इंसान के लिए जो इंसान उसके लिए अजनबी है। अब ये जो लड़की थी आखिरकार विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। सुहागरात वाला दिन था, सब कुछ ठीक तरीके से चलता है, सुहागरात होती है, सब कुछ हो जाता है। दूसरे दिन को लड़की अपने घर आ जाती है, वापसी से पहुँचती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। समय यूँ ही गुजरता रहता है और लगभग 1 महीने का लंबा अंतराल गुजर जाता है और इस 1 महीने के लंबे अंतराल के बाद में एक दिन इस लड़की का जो ससुर होता है, इस लड़की का नाम मैं नहीं लूँगा, छुपाना ज़रूरी है, इसलिए इसका नाम मैं गुड़िया रख लेता हूँ। इसका जो ससुर होता है गुड़िया को आवाज़ लगाता है, कहता है बेटा उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसका जिस्म भी दुख रहा है, क्यों ना तुम उसकी मालिश कर दो। तो जो गुड़िया होती है वो कहती है सासू माँ कहाँ है, वो तुम्हारी मालिश कर देंगे। तो ये जो ससुर होता है वह कहता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी मालिश कर दोगी तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, तो इसमें क्या बुराई है। लड़की बेचारी सीधी सादी अपने ससुर की मालिश करने के लिए चली जाती है, लेकिन जब ये वहाँ पर मालिश करने के लिए पहुँचती है तो जो ससुर होता है ये अपनी ही बहू को गंदी नज़रों से देखने लगता है। मालिश करते समय बहू थोड़ा नज़दीक थी तो ये उसके जिस्म के बॉडी पार्ट्स को बहुत ही गंदी तरीके से छूने लगता है। लड़की कहती है कि ससुर जी ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं और इस बारे में मैं तुम्हारे बेटे को बताऊँगी। लेकिन ये जो ससुर होता है कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है और पहले दिन से ही तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें करके लेके आया हूँ। लड़की विरोध करती है लेकिन ये जो बूढ़ा बुजुर्ग था ये मान नहीं रहा था। ये उस लड़की के ऊपर गंदी नज़र बिगाड़ता रहता है और उसके बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती उसी कमरे के अंदर उसको गिराता है और उसके बाद में उसका रेप कर देता है। रेप करने के बाद मुझसे डराता है, धमकाता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और शायद तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। लड़की उस दिन से तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये ससुर जो था इसकी शायद अब आदत पड़ चुकी थी। ये आए दिन अपने बहू को मसाज करने के लिए बुलाता था, लेकिन बहू अब समझ चुकी थी कि इस ससुर की नीयत कैसी है और ये उसके साथ में क्या करने वाला है। बहू सोच रही थी कि शायद ससुर को एहसास हो जाए और वो दोबारा से ऐसी गलतियां कभी ना करे, लेकिन जो ससुर था ये दरिंदा बन चुका था, इसके मुंह को खून लग चुका था क्योंकि इसको अपनी ही बहू से संबंध बनाने को जो मिल गए थे। 23 साल की लड़की थी, बूढ़ा बुजुर्ग जो कि 50 साल के आसपास था। उसके बाद में जब लड़की के साथ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं तो वो अपनी सास से इस बारे में शिकायत करती है। कहती है कि जो ससुर जी हैं वो मेरे साथ में गंदी हरकतें करते हैं और एक बार उन्होंने मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। जब वो सास ये बात सुनती है तो सास को चाहिए था कि वो अपने पति से इस बारे में बात करे, लेकिन यहाँ पर सास उल्टा जवाब देती है। सास कहती है कि अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो तुम्हें अपने ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। अब लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जाए तो जाए कहाँ, कहे तो किससे कहे अपने दिल की बात। मानो उसको तो जैसे काटे खून नहीं था।
उसके बाद में ये जो बात थी, ये अपने पति से रोज शाम को जब पति आते थे तो उनके पास बैठती थी, चाय लेकर जाती है और कहती है, अजी सुनते हो, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहता है, जी कहो, क्या बात है। तो ये जो लड़की होती है जो दुल्हन बनकर उस घर में थी, ये कहती है कि दरअसल ससुर मुझ पर गंदी नज़र रखते हैं और एक बार ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे साथ में रेप भी किया है। अब कायदे में तो लड़के को जब ये बात पता चलनी थी तो लड़के को गुस्सा आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लड़का भी वही बात कहता है जो उसकी माँ ने कहा था। वो कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना होगा तो बाबूजी जो कहते हैं वो तुम बस करते जाओ और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो भला तुम्हें क्यों एतराज़ है। लड़की समझ चुकी थी कि इस घर के अंदर सब के सब दरिंदे हैं, सब के सब हैवान हैं और उसके साथ में इस घर के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस घर के अंदर उसकी इज्जत की परवाह नहीं है उस घर के अंदर आखिरकार उसकी ज़िंदगी की परवाह कौन करेगा। लड़की वहाँ से निकलती है और सीधा अपने मायके पहुँच जाती है। मायके पहुँचने के बाद में वो ये सारी बातें अपने पिताजी और अपने मायके वालों को बताती है। मायके वाले तुरंत उस लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुँचते हैं और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस मामले को दर्ज करती है और सास इस बहू को ये भी धमकी देती थी कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं जादू टोना करती हूँ और जादू टोना कर कर तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगी। लड़की डरी सहमी सी जाती है, लेकिन हिम्मत कर कर वो अपने परिवार वालों को बताती है ताकि उसे और ज़्यादा प्रताड़ित ना होना पड़े। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी, इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि झूठे केसेस में लगाए जाते हैं। लिहाजा इसीलिए पुलिस बिठा ली गई है, इसीलिए न्यायालय है और अब पुलिस अपनी छानबीन करेगी। छानबीन में जो भी दोषी होगा उसको कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग बताइए कि अगर ये कहानी सच्ची है, इस लड़की ने जो पुलिस थाने के अंदर बताई है, तो इस ससुर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन हमारे चैनल पर जो कमेंट्स हैं उसमें शील निधि हैं, लिखते हैं सबकी राय से वीडियो पोस्ट करने का जो समय है ये आपने बहुत अच्छा रखा है 8 बजे का। तो मलिक जी धन्यवाद जी। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार देने के लिए। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक जी, तो भैया आपका शुक्रिया। साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो शादिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हरे राम शाह हैं, लिखते हैं नाइस वॉइस सर जी, तो भैया आपका शुक्रिया, नेपाल से आप कहानी सुनते हैं। उसके बाद में रामू पनगर हैं, लिखते हैं 6 महीने पुरानी कहानी है, तो रामू पनगर जी आपका शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। मतलूब भाषण करके आईडी है, लिखते हैं रात के 10 नहीं बल्कि रात के 8 बजे हैं, तो 10 बजे कहानी डालता था, आदत वही थी बड़ुए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन थोड़े दिनों में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आज के दिन में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो उस समय भी 3 बार मेरे मुंह से 10 बजे निकला, फिर बाद में मैंने उसको कट लगा कर ट्रिम किया है। उसके बाद में 1 मिलियन फनी जोन करके आईडी है, लिखते हैं आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझाते हैं, इसलिए आपसे सीखना है, बस भाई इतना ही, बाकी मैं बिना आपके भी कर लूँगा। तो 1 मिलियन फनी जोन जी मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे के रखा है, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, तो भाई ठीक है। उसके बाद में 1 मिलियन फनी जोन करके फिर से आईडी है, लिखते हैं कल टीचर डे था, आपने रिप्लाई नहीं किया। भाई मैंने रिप्लाई किया था, आप फिर से देखिए वीडियो को। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है, भाई साहब ये भी बता देते कि शादी में मेन्यू क्या था। शादी में वो 10 मिनट तक आप शादी करते रहे, सीधा भी बोला जा सकता था कि शादी की तैयारियां खूब अच्छे से दोनों परिवारों ने की थी। तो भाई कहानी में और न्यूज़ में फ़र्क होता है। अभी मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे किसी का मर्डर हुआ है और वो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊं तो बता दूं कि 10 तारीख को एक मर्डर हुआ और पुलिस ने उस कातिल को पकड़ लिया, होगी कहानी। ऐसा नहीं होता है, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो दोस्तों आप लोगों का सबका शुक्रिया कि कल के दिन आप लोगों ने ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों हम लोग कल के दिन, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से फिर से वही, आज के दिन एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड हो गई, किस किस ने देख ली है कमेंट्स करके बताइएगा, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है हिडन ट्रूथ पर। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।